एवरीवन, मैं रविंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में घिरनियों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक घिरनी तंत्र में 6 घिरनियाँ हैं और एक ही डोरी सभी घिरनियों के ऊपर से होकर जाती है। चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए कि यह प्रणाली किस प्रकार बोझ उठाने के काम आती है। यदि दक्षता 60% हो तो 400 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है। ठीक है, घिरनियों की कुल संख्या 6 है। ठीक, इफिशियंसी इसकी दे रखी है 60%, प्रयास दे रखा है ये एफर्ट 400 न्यूटन। तो डब्ल्यू को पूछा गया है और इसमें ये भी पूछा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ पुली है वो किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का एग्जाम्पल है। इसमें चित्र भी बनाने को बोला गया है। 6 घिरनियाँ दे रखी हैं तो इसका चित्र मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। भाई, जो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली होती है उसमें एक ऊपर अचल ब्लॉक और एक चल ब्लॉक होता है। तो दोनों ब्लॉकों में या तो बराबर घिरनियों की संख्या होती है या फिर ऊपर वाले ब्लॉक में एक ज़्यादा होती है ना, जो कि हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था। और यहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है कि एक ही रस्सी सभी घिरनियों से होकर गुजरती है ना। ये कहीं पर इसमें ये दे रखा है कि हाँ, एक ही डोरी सभी घिरनियों के ऊपर से होकर जाती है। इससे हमको स्पष्ट हो गया कि सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, एक ही डोरी सभी घिरनियों के ऊपर से होकर जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं कोई डोरी ले रहा हूँ और यहाँ पर डोरी के लिए आपको पता है, आपने ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ये निकल के जाएगी डोरी। ठीक है, और ये सीधे यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, और यहाँ से ये निकल के आएगी सीधी यहाँ, और यहाँ से ये जाएगी इसके ऊपर, और यहाँ से होती हुई ये डोरी यहाँ पर अटैच हो जाएगी ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम पूछा है इस क्वेश्चन में। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का ये एग्जाम्पल है। इसमें एक ही डोरी है जो सभी घिरनियों से होकर जाती है। ये हमने यहाँ पर बना दिया इसका डायग्राम। ठीक है, इसके डोरी पर जो प्रयास है वो इतना न्यूटन का लगाया जा रहा है, 400 न्यूटन का। तो इस पर कितना लोड उठाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है। तो एफिशिएंसी दे रखी, तो एफिशिएंसी के लिए हम जानते हैं V0 एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, दक्षता का फार्मूला, एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम जानते हैं W/P होता है और वेलोसिटी रेशियो BR। ठीक, W P को नीचे ले आए, BR। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे और एफिशिएंसी को इसके नीचे कर देंगे, है ना। P की नहीं, W निकालना है। ठीक है, इस फार्मूले में हम यहाँ से W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो W बराबर हमें मिलेगा ये। ठीक, अब यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो हमको लगाना है। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए हम पहले फाइंड आउट कर लें, निकाल लें। वेलोसिटी रेशियो के लिए हमें फार्मूला पता होता है। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पुलियों पर, है ना। ये टोटल पुलियों की संख्या होती है उसके बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो N, BR बराबर 6, टोटल पुलियों की संख्या 6। ठीक है, चल तथा अचल घिरनियों की कुल संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर W बराबर एफिशिएंसी 60% में दे रखी, तो 60/100, ठीक है, गुणे 400। ठीक है, और 6 हमने वेलोसिटी रेशियो निकाल के लगा दिया। ठीक है, तो हमारे इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में और डायग्राम मैंने बनाया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सही से देख लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका सेकंड सिस्टम ऑफ पुली पर आधारित है। घिरनियों की द्वितीय प्रणाली में केवल 5 घिरनियाँ हैं। घिरनियों की संख्या N बराबर 5 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर लिख ली। बताइए कि 2000 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भार 2000 न्यूटन का दे रखा है और P पूछा है कि कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि घर्षण के कारण एक दिया हुआ बल उस भार का केवल 60% उठाता हो। ठीक है, फ्रैक्शन के कारण, अब यहाँ पर दे रखा है घर्षण के कारण, है ना। एक दिया हुआ बल उस भार का केवल 60% उठाता है। जो भार वह बिना घर्षण के स्थिति में उठाता हो तो आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो जब फ्रैक्शन काम कर रहा है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में, तब आपको प्रयास निकालना है
और एक जब फ्रैक्शन काम नहीं कर रहा हो। तो हम कह सकते हैं एक आइडियल केस में, आइडियल मशीन के लिए, और दूसरा रियल मशीन के लिए। जब फ्रैक्शन लेस होगा, ठीक है, और पुलियों का वेट 0 होगा, तो उस समय हम बात करेंगे आइडियल मशीन की तरह, इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। और फ्रैक्शन के कारण जब इसमें कह रखा है तो हम इसमें रियल मशीन की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, पी। तो हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो चलिए ऊपर आप लिख सकते हैं कि पी को फाइंड आउट करना है ना। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है फॉर रियल मशीन के लिए, ठीक, रियल मशीन के लिए हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, और वो कितना होता है, एन, नंबर ऑफ पुलियों की संख्या। तो मैकेनिकल एडवांटेज को मैंने इसके साथ एन के साथ ये रिलेशन ले लिया, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एन। तो एम ए का मान क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी, और यहाँ पर एन है, तो यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एन। और यहाँ पर मैंने पी बराबर डब्ल्यू का मान जो क्वेश्चन में दे रखा है 2000 न्यूटन, और एन का मान हमें दिया हुआ है 5। तो यहाँ से मैंने ये निकाला ना, आइडियल मशीन दिए हुए लोड के लिए इतने प्रयास से उठा सकती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, फॉर रियल मशीन के लिए अगर हम बात करें, तो रियल मशीन के लिए हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से मैंने मैकेनिकल एडवांटेज को निकाला, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी की गुणा हो जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला डब्ल्यू अपॉन पी होगा, यहाँ एफिशिएंसी आर, बी इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज ना हो, कभी कभी मैं एन और मेरा एफिशिएंसी जो है सेम दिखाई देता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ से पी इक्वल टू डब्ल्यू का मान मैंने लगा दिया, 2000 दे रखा है, और एफिशिएंसी 60% दे रखी है। तो परसेंट को हमने वैल्यू में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे गुणे 5 वेलोसिटी रेशियो का मान दे रखा है, ठीक है। 100 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन ये, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये। तो उसी लोड को उठाने के लिए अगर पुलियों के बीच फ्रैक्शन काम कर रहा है तो हमें इतने प्रयास की जरूरत पड़ेगी, और जब फ्रैक्शन लेस है पुलियाँ तो ये इतने प्रयास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के न्यूमेरिकल को देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।